सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान आया है। एआईआईएम प्रमुख ओवैसी पर दिया गया बयान, कहा कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की, यूपी में और बंगाल में भी मदद करेंगे। राजनीति में नेताओं द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कहा कि ऐसे नेता सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बात न मानने पर कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य से कुछ लोग पूर्वाग्रह, परिवादी, जातिवादी, स्वार्थी लोग न सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार है, न सरकार को, न संविधान को मानने को तैयार है। कानून को नहीं, अब अपना काम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित कर दी, जब आंदोलन का अर्थ ही नहीं रह जाता है, तो तत्काल आंदोलन समाप्त कर देनी चाहिए। भाजपा मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में, उनका विकास करने में लगे हुए हैं। मुसलमान इस बात को समझने लगे हैं कि पिछले 65 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुष्टीकरण के आधार पर डराया गया है। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे थे आप? कार्यक्रम तो कुछ नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा था। इन लोगों को पता चल गया, रास्ता घेर लिया। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया है, क्या कहना है? और सरकार का दुर्भाग्य है देश का। इस देश की रक्षा के लिए राष्ट्र की बलिवेदी पर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी, हजारों शहीद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बलवेदी पर निछावर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग पूर्वाग्रही, परिवारवादी, जातिवादी, स्वार्थी लोग न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार को मानने के लिए तैयार हैं, न संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कानून को इस संदर्भ में अपना काम करना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी घोषित कर दी तो आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तत्काल आंदोलन समाप्त होना चाहिए। और जो कमेटी है उस कमेटी के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। जो निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। भाजपा का टारगेट इस समय अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा है। नहीं, भाजपा का टारगेट अल्पसंख्यकों पर नहीं है। भाजपा का टारगेट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है, इसलिए हमारे भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में लगे, उनका विकास करने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है मुसलमान इस बात को हृदय की गहराई से समझने लगा है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है।